हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग हमारा जो लास्ट सेशन है उसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेंस में तो मतलब कम ही आते हैं, एडवांस में ज़्यादा आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या था, 1/1/n की हम वैल्यू निकालना चाहते थे जिसको हमने z माना। अब इसी इक्वेशन में अगर मैं पावर n कर देता हूँ दोनों तरफ, तो z की पावर n इजिकल टू ये कितना हो जाता है 1, मतलब इक्वेशन बनती है z की पावर n -1 इजिकल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड कर चुके हैं। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या क्या आए हैं, 1, α1, α2, α3 डैश 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 अल्फ़ा n -1 तक जो है इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने सिर्फ 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए ही नहीं, n डिग्री के लिए सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट जो है यूज़ करना चाहते हैं, सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स किसके रूट्स की सम की बात कर रहे हैं हम, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं ये सभी, इनका एडिशन, मतलब 1 + α1 + α2 और ये कहाँ तक, n -1 तक का एडिशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे z की पावर n है, उसके बाद सीधे कांस्टेंट टर्म है, z की पावर n -1 वाला टर्म नहीं है। अगर इसमें z की पावर n -1 वाला टर्म होता तो फिर सम ऑफ रूट्स 0 नहीं आता। अभी कितना आएगा, 0, क्योंकि देखो सम ऑफ रूट्स, अब जो ये मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ रूट्स, तो इक्वेशन की डिग्री 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 कोफिशिएंट ऑफ x⁻n−1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x⁻n। तो यहाँ पे x की पावर n-1 का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसका जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो कितना आएगा, 0। अब है ना, इन सब को यहीं रहने दो और ये 1 को उधर ले जाओ। तो बताओ क्या लिखेंगे हम, α1 + α2 + α3 डैश 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 n-1। तो मुझे बताओ ये कितने हैं, n-1 रूट्स हैं, तो ये 1 उधर चला गया तो ये कितना हो गया, -1, ठीक है। अब देखो इसको है ना तुम साथ ही साथ कंपैरिजन भी कराते जाओ कि जब 1 की पावर 1/n में n इजिकल टू 3 हो, मतलब 1 की पावर 1/3 कि क्या क्या रूट थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों का एडिशन भी 0 ही था, देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। और अगर मैं ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, -1। तो वैसे ही तो यहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पे 1 के अलावा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही था, यहाँ पे 1 के अलावा α1 से लेकर n-1 तक रूट्स हैं, तो इन सब की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये क्या है, सम ऑफ रूट्स बट 1 एट ए टाइम। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ, समीशन α1 इजिकल टू -1। α1 लिखने का मतलब है एक बार में एक का ही एडिशन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सम ऑफ रूट्स अदर देन 1 एट ए टाइम, 1 एट अ टाइम। तो ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। अब सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये एक बार में एक ही रूट को लेकर जो यहाँ पे एडिशन फाइंड किया है, अब देखो हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम। 2 एट अ टाइम का मतलब क्या होता है, देखो अगर 2 रूट है अल्फ़ा बीटा तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की। अगर 3 रूट से किसी इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा गामा, तो हम ये जानना चाहते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना होगा। मतलब 3 रूट है तो 2 को एक बार लो और उनको मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर लो। सपोज़ करो 4 रूट्स है किसी इक्वेशन के, तो 4c2 इतने एडिशन होंगे, मतलब 4 रूट सपोज करो ABCD है, तो हम एडिशन किसका कर रहे हैं, AB + BC + CD + DA। इस तरीके से मतलब हम ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो जब हम इस तरीके से ऐड करेंगे तो 1 भी है, 1 भी सबके साथ मल्टीप्लाई आएगा। तो एक तो कैसा आएगा, समीशन α1 α2, मतलब 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 5 6 के साथ, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। और दूसरा वाला जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, समीशन 1 × α1, जैसे कि मान लो α1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस α2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस α3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो सभी में 1 है तो मैंने बाहर लिख दिया इजिकल टू 0। अब ये वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समीशन α1 α2 इजिकल टू
1, क्योंकि ये वैल्यू -1 आई थी तो उधर जाके ये वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये है एडिशन ऑफ दिस टाइप, α1 α2 प्लस α1 α3 प्लस α2 α3, मतलब 2 एक बार में लो और एडिशन करते चलो तो इस तरीके से आएगा। अब देखो कहाँ मतलब इस तरीके यूज़ होता है, किस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सबसे पहली बात ये क्या है, पाई। जैसे सिग्मा तुम पढ़ते आए हो, सिग्मा यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, एडिशन के लिए, वैसे ही पाई यूज़ करा जाता है मल्टीप्लाई के लिए। तो पाई r इज इक्वल टू 1 से 5 साइन r पाई अपॉन 11, है ना। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक तो हम लोगों को ये फाइंड करना है, फर्स्ट तो ये है। सेकंड फाइंड करना है हम लोगों को पाई r इज इक्वल टू 1 to 5 कॉस r पाई अपॉन 11। ये क्या एक ही पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व होंगे दोनों, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ऐसे समीशन xi लिखा होता था और i इज इक्वल टू 1 से 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इसी तरीके से मान लो ये पाई है और i इज इक्वल टू 1 से 4 है और यहाँ लिखा है xi, तो इसका मतलब होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। तो आई थिंक पाई और सिग्मा में तुम डिफरेंस यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग लगाना है वो यहाँ पे सोचना है, ठीक है। तो देखो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक n वाली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी। कौन सी वाली, n वाली इक्वेशन। और वो n वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी वो बिल्कुल लास्ट में लिखी थी, इस सेशन का से पहले जो सेशन था उसके लास्ट में। वो थी 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेकर के z की पावर n-1 तक का जो हम लोगों ने एडिशन फाइंड किया था वो कितना आया था, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 2 पाई अपॉन n प्लस 1। अब है ना, एक बात ध्यान रखना कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये वाला, ये क्या था, पहला नॉन वन रूट। मतलब देखो 1 की पावर 1/3 हो, 1 की पावर 1/5 हो, 1 की पावर 1/11 हो, कुछ भी हो, तो एक रूट तो 1 होगा और बाकी के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स होंगे। तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर रूट में पहला और लास्ट वाला पेयर में होता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। फिर उसके अलावा ये सेकंड, फिर सेकंड लास्ट, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन चलते रहते हैं। तो ये इक्वेशन जब हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी, अगर तुम इसके अंदर n इज इक्वल टू 11 रखते हो, इस इक्वेशन के अंदर n इज इक्वल टू 11 अगर पुट करते हो तो देखो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेकर n इज इक्वल टू 11 है, मतलब z की पावर n-1 हो जाएगा, z की पावर 10 तक। अभी तक क्लियर। और यहाँ पे क्या बात हो जाएगी, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 2 पाई अपॉन 11, क्योंकि मैंने n इज इक्वल टू 11 लिया है, प्लस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट तो यहाँ पे बंद हो गया। अब देखो कहीं ना कहीं n इज इक्वल टू मैंने अगर 11 लिया है तो 1 की पावर 1/11 के रूट्स की बात हो रही है, 1 की पावर 1/11 के रूट्स की बात। तो इसमें से एक रूट तो हो गया 1, बाकी जो 10 बचे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। पहला और 10वां को मल्टीप्लाई करके ही ये लिखा गया है, पहले और 10वें को, है ना। ये यहाँ पे तो नीचे तो 11 लिखा है n की जगह, ठीक है। हाँ, पहले और 10वें का। अब दूसरा और 9th, सेकंड एंड 9, इसी तरीके से थर्ड और 8 वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस तरीके से मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ये किसके लिए मैंने ब्रैकेट बनाया है, इन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होके आया होगा, सेकंड एंड, देखो टोटल 11 रूट्स हैं, ये फर्स्ट और 10 को मल्टीप्लाई करके आया है, ये सेकंड एंड 9 को मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही ये थर्ड और 8 को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ब्रैकेट और बनेंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 क्यों, क्योंकि देखो टोटल यहाँ पे रूट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अगर मैं अल्फ़ा के टर्म पे तुम्हें बोलूँ, α1 α2 α3 α10 तक, तो अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 5 हुआ, दो को एक बार में ले रहे हैं तो टोटल 5 ब्रैकेट होंगे, पर हम पहला ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन से कैसे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो सिंपली अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक बार z इज इक्वल टू 1 रख के तो देखो तुम, अगर z इज इक्वल टू 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेकर ये एडिशन है z की पावर 10 तक, तो 1 प्लस और यहाँ से लेकर ये 10 है तो 1 प्लस 10 इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम देखना चाहें तो z इज इक्वल टू 1 रखें, तो z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 और 1
ये मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस 2π/11। बात समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पे तो ये चलो इतना आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बाकी की जो ब्रैकेट है 4 ब्रैकेट उसको ऐसे रहने दो, 1 2 3 4। अब है ना यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ से अगर तुम 2 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2π/11। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी, 11 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 2 है यहाँ से कॉमन आके बाहर की तरफ आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया। फिर जब एक बार ये तो 2 कॉमन आया ही सही, उसके अलावा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी 2 आएगा, तो मतलब 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। अब है ना जैसे यहाँ पे हुआ है 1 2 3 4 5 बार 4 आएंगे, तो 4 की पावर क्या लिखेंगे हम, 5, ठीक है। और सभी जगह हम लोगों को साइन स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, साइन स्क्वायर। यहाँ पे 2π/11 है, तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, π/11 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो है 1 माइनस कोस 2π/11, तो हम इसको ना r π/11 लिख सकते हैं। अब r अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में r इज इक्वल टू 1 से 5 तक। अब तुम देखो खुद ही देख लो, ये वाली जो आया है हम लोगों का 2π/11, इसके बाद क्या आएगा 4π/11, ठीक है। तो यहाँ से पहले आएगा π/11, तो r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो π/11 आ गया, r इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2π/11 आ जाएगा। यहाँ पे जो ये 4π/11 थे वो बन जाएगा 2π/11 में, यहाँ पे जो 6π/11 था वो बन जाएगा 3π/11। बट ये सब स्क्वायर में है, अभी क्या है, ये सब के सब स्क्वायर के अंदर है। अब देख लो हमें फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, समीशन पाई r इज इक्वल टू 1 से 5 साइन r π/11। तो मतलब हम लोगों को जो है दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को मैं पहले लिखूँ तो ये क्या लिखा, पाई r इज इक्वल टू 1 से 5 साइन r π/11। ये जो स्क्वायर है मैंने उधर भेज दिया, और ये 4 की पावर 5 भी तुम नीचे भेज दो, तो 11/4 की पावर 5 और स्क्वायर रूट किया है। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये तो होगी बात साइन की, है ना। अब देखो साइन तब बना जब हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला यूज़ किया। अब जो इक्वेशन थी उसको देखो वापस लिखो, जो हम लोगों ने इक्वेशन n से z इज इक्वल टू 11 रख के इक्वेशन क्या बनाई थी, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डैश 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 जेड की पावर 10 तक हमने इक्वेशन बनाई थी। और वो इक्वेशन जो है वो क्या बनी थी, देखो जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 2π/11 प्लस 1 और है, प्लस 1 और आएगा। इसी तरीके से ब्रैकेट 1 2 3 4। तुम्हें समझना चाहिए ये सेकंड लास्ट और फर्स्ट सेकंड है, और ये थर्ड और लास्ट से थर्ड, ये फोर्थ और लास्ट से फोर्थ, ये फिफ्थ और लास्ट से फिफ्थ, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब हम इसके अंदर z इज इक्वल टू -1 रखेंगे। उसका रीज़न देखो क्लियर है, जब हम z इज इक्वल टू -1 रखें यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला अब 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा आंसर कॉस थीटा की फॉर्म में आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने z इज इक्वल टू -1 रखा है। तो z इज इक्वल टू -1 अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, देखो -1 रखने से 1 -1 प्लस 1 -1 ऐसे चलता रहेगा, और z की पावर 10 क्या देगा हमें 1, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो सारी संभावनाएं खत्म होगी, ये तो 0 हो गया, बस ये 1 बचेगा इधर की तरफ, और इधर -1 रखेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। 1 प्लस 1 2 कॉमन ही ले लो इस बार तो सही रहेगा। 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से भी 1 आया और ये भी 1 है, ये दोनों मिलके कितने हो गए 2, ये लिख दिया। अब 2 हो गए, और ये 2 और ये 2 में से एक 2 कॉमन, तो 2 में से 2 कॉमन लेने पे 1 बचता है, प्लस जेड तो -1 रख ही दिया गया, कॉस 2π/11, है ना। अब देखो सेम टू सेम सिचुएशन अगर तुम अगली वाली स्टेप में भी लिखना चाहते हो ना, तो अगली वाली स्टेप में भी लिख सकते हो। वहाँ पे भी 2 कॉमन आया होगा और अंदर आया होगा 1 प्लस कॉस 4π/11। क्या होगा 1 प्लस कॉस 4π/11। इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 ब्रैकेट आएंगे, 1 2 3 4 5। हमें इसी को देख के बाकी के सब लिख देने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा हमारा कितना 1, और राइट हैंड साइड के अंदर ये 2 और अंदर से 2 आएगा, तो 4 1 2 3 4 5 ब्रैकेट के लिए है ये। तो ये 4 की पावर अगेन क्या देना चाहिए हम लोगों को 5। 4 की वैल्यू कितने देनी चाहिए 5। 4 की वैल्यू 5 ही मिलेगी ना यहाँ पे हम लोगों को। देखो
यस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर 5 और यहाँ पे देखो साइन आएगा, साइन स्क्वायर, अब है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अच्छा साइन नहीं, इस बार तो कॉस आएगा ना भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 को तो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा कॉस, पहली वाली वैल्यू से हम लोगों को मिलेगी कॉस पाई अपॉन 11, बट हम लोग सभी साथ में लिख देते हैं, सभी साथ में लिखने के लिए मतलब हम लोग पाई यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई r इजिकल टू 1 to 5 और अंदर की तरफ हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी कॉस r पाई अपॉन 11। अब देखो r इजिकल टू 1 रखो तो यहाँ से वैल्यू मिली वो मिलेगी, r इजिकल टू 2 से यहाँ से वैल्यू मिले जो मिलेगी। अब दोनों तरफ, अब ये स्क्वायर भी है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 4 की पावर 5 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 की पावर 10 जो है उसका स्क्वायर रूट इजिकल टू पाई r इजिकल टू 1 to 5 कॉस r पाई अपॉन 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। तो अगला जो क्वेश्चन था बी नंबर का, उसका आंसर है 1/2 की पावर 5। ठीक है, तो ये था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ जो हैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं।